दोस्तों नमस्कार। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आपका अपना इस YouTube चैनल पर। तो वृश्चिक राशि वाले मेरे मित्रों, आज का यह ज्योतिष कार्यक्रम में आप सभी का हार्दिक अभिनंदन करता हूं, बारंबार प्रणाम करता हूं, नमस्कार करता हूं, चरण छू के प्रणाम करता हूं, नतमस्तक होकर प्रणाम करता हूं। तो मेरे मित्रों, आज का विषय बहुत ही गंभीर है, क्योंकि मेरे मित्र आपसे क्षमा चाहता हूं कि कुंडली विश्लेषण के बाद कुछ अच्छाई निकल कर नहीं आ रही है, इसलिए मैंने आपके सामने अधिक अच्छाई प्रस्तुत नहीं करता हूं। क्योंकि अगर आपकी कुंडली से कुछ अच्छी निकल कर नहीं आएगी तो मैं आपके सामने क्या प्रस्तुत करूं। तो आपके कुंडली से अभी तक बुराइयां ही निकल कर आ रहे हैं, बहुत दुख तकलीफ की बातें आ रही है, बहुत तरह के समस्याएं निकल कर आ रही हैं। इन समस्याओं में जैसे कि आपकी आर्थिक स्थिति बहुत खराब चल रही है, पारिवारिक जीवन में भी बहुत तरह के कलह और कलेश उत्पन्न हो रहे हैं, घर परिवार में एक दूसरे से किसी का बन नहीं पा रहा है, ना पति पत्नी में बन पा रहा है और ना ही बच्चे में, और आपस में किसी का एक दूसरे से बन नहीं पा रहा है। अगर आप बच्चे को बोलते हैं तो बच्चे चिड़चिड़ाकर घर से बाहर चले जाते हैं, घर छोड़कर चले जाते हैं। आप अपनी पत्नी के ऊपर बोलते हैं तो पत्नी उल्टा ही आपके ऊपर धौंस दिखा लेती है। अगर जो स्त्री हैं वह अपने पति के ऊपर अगर कुछ बोलते हैं तो उनके पति अलग ही धौंस दे के निकल लेते हैं। तो घर की स्थितियां भी आपकी कुछ ऐसी बनी हुई है मेरे मित्र। आर्थिक स्थिति पे भी बुरा प्रभाव है, आर्थिक स्थिति भी कुछ आपका बेहतर नहीं है। अगर देखा जाए तो शारीरिक स्थिति को देखा जाए तो वह भी कुछ बेहतर नहीं है। आप बीमारी से परेशान हैं, शरीर में बिल्कुल ही आपको अच्छा नहीं लग रहा है, कई तरह के बीमारी से आप जूझ रहे हैं। कभी शरीर दर्द करता है, कभी जोड़े दर्द करता है, कभी माथे दर्द करता है, कभी चोट लग जाता है। तो मतलब आप शारीरिक रूप से भी बहुत पीड़ित हैं। अगर देखा जाए तो मानसिक रूप से भी आप कुछ सही नहीं है। मानसिक रूप में भी आपके मस्तिष्क में भी कहीं ना कहीं चिंताजनक बातें रहती है, किन्हीं ना किन्हीं बातों को लेकर आप चिंता करते रहते हैं। कभी आप स्वास्थ्य को लेकर चिंता करते हैं, कभी आप आर्थिक स्थिति को लेकर चिंता करते हैं, कभी परिवार को लेकर चिंता करते हैं, कभी बच्चों को लेकर आप चिंता करते हैं। आज जो बैचलर लोग हैं वो अपनी प्रतियोगिता परीक्षा को लेकर चिंता करते हैं, घर परिवार को लेकर चिंता करते हैं कि आखिर हम बाहर पढ़ने आए हैं, अगर कुछ हासिल करके नहीं जाएंगे तो माँ बाप क्या कहेंगे, आगे की लाइफ हम कैसे जी पाएंगे, उनको लेकर चिंता बनी हुई रहती है। जो व्यावसायिक वर्ग के लोग हैं उनके व्यवसाय ठप पड़े हैं, उनकी धंधा बिल्कुल ही नहीं चल रही है, उनकी स्थितियां भी बहुत बुरी हो चुकी है। जो सरकारी नौकरी वाले हैं उनके ऊपर भी बहुत प्रेशर रहते हैं काम को लेकर, और जब भी वह घर आते हैं तो परिवार को लेकर टेंशन रहती है, घर पे किचकिच रहती है, कभी सुख शांति नहीं रहता है। जो बड़े पोस्ट पे हैं उनको ऑफिस को लेकर भी बहुत टेंशन रहते हैं, बॉस भी बहुत परेशान करते रहते हैं, कोई भी कार्य में सफलता प्राप्त नहीं होती है, उन्नति नहीं होती है, आप आगे नहीं बढ़ पा रहे हो। तो आपके जीवन काल में अभी समस्याएं ही समस्याएं चल के आ रही हैं। तो मेरे मित्र, जो आपकी कुंडली से निकल कर आ रही है वह मैं आप लोगों के सामने प्रस्तुत कर रहा हूं। ग्रह भी कुछ अच्छा परिणाम आपको नहीं दे रहा है, और इनके साथ साथ आपके जो आसपास के लोग हैं, जो दुष्ट व्यक्ति हैं, वह भी आपको देखकर बहुत जलते हैं। वह भी व्यक्ति चाहता है कि आपका घर परिवार कैसे बर्बाद हो जाए, आपको कैसा वह व्यक्ति नीचा दिखा सके,
और यह कोई बाहरी व्यक्ति नहीं करता है, आपके घर के ही सदस्य कोई लोग ऐसे हैं, घर के आसपास के लोग ही हैं जिसने आपको बहुत परेशान करके रखा है। कभी आपके ऊपर जादू टोना कर दे रहा है, कभी चापलूसी करके कुछ ऐसे टोटके कर दे रहा है जिससे कि आप परेशान रहते हैं। कभी घर पे कर देता है, कभी घर के सदस्य पे कर देता है, कभी बच्चे उतरू को कुछ खिला दे रहा है। तो कई तरह के जालसाजी वाले लोग भी आपके आसपास रहते हैं और आपकी पर्सनालिटी और आपकी बेहतर लाइफ को देखकर लोग खुश नहीं रह पाते हैं। आप नौकरी कर रहे हैं, अच्छे पोस्ट पे हैं, घर परिवार अच्छा आपका चल रहा है, तो लोग उनको बर्बाद करना चाहता है ताकि आप कैसे गड्ढे में गिर सके, कैसे आप उनके सामने में हाथ फैला सके, कैसे आपके घर परिवार में कलह और कलेश हो, कैसे आपके परिवार में झगड़े हों। पति पत्नी का प्यार लोगों को देखा नहीं जाता है, बर्दाश्त नहीं कर पाता है लोग, और इसके कारण से लोग अपने दुखों से वह दुखी नहीं है, लेकिन आपकी खुशी से वह व्यक्ति दुखी रहता है। तो आपके जीवन की स्थितियां ऐसी बनी हुई हैं। आज से अगर पिछले कुछ सालों तक अगर देखा जाए तो आपका लाइफ बहुत बेहतर था, बहुत बेहतर से बहुत बेहतर था, लेकिन तकरीबन ये 4 से 5 साल के दरमियान में आपकी स्थिति को ऐसा बनाया है जैसे कि भिखारी से भी बदतर आपकी लाइफ बना दी है। इसमें कुछ ग्रह की भी दोष है और दुश्मन का सबसे अधिक हाथ है। इसमें राहु और केतु भी आपको थोड़ी परेशान कर रही है, शनि का भी थोड़ा प्रकोप है और गुरु का भी प्रकोप है। तो गुरु महाराज से बचने के लिए आप 7 रत्ती का पीले रंग का टोपाज ब्रॉन्ज में, चांदी में नहीं बनवाना है, ब्रॉन्ज में बनवाकर आप उसे धारण कर लें, ब्रॉन्ज में या सोने में बनवाकर आप उसे धारण कर लें। और उसे धारण कैसे करनी है? बुधवार के दिन उसे ज्वेलरी के दुकान से बनवा कर ले आना है और दूध और जल में उसे डुबो कर रख देना है और गुरुवार के दिन उसे निकालकर उस पर थोड़ी सी सिंदूर डालकर धूप दीप दिखाकर अपने दुख कष्ट को उसे सुनाकर उसे पहन लेना। और इससे भी अगर अधिक करना चाहते हैं तो उसे प्राण प्रतिष्ठा कर लें। डिस्क्रिप्शन में आप जाके देखें कि एक वीडियो है, वहाँ पे मैंने प्राण प्रतिष्ठा के बारे में उच्चारण किया है। उस मंत्र से पिछले 2 से 3 वीडियो के आसपास में होगा, आप उस मंत्र को लेकर 108 बार बोलकर आप उसे प्राण प्रतिष्ठा करके पहन लें। गुरु महाराज आपसे खुश हो जाएंगे और फुल्ली सपोर्ट करेंगे। अब हम बात करें शनि का जो प्रकोप दिखाई पड़ रहे हैं आपकी कुंडली में, उनसे आप कैसे बचें। तो मेरे मित्रों, उनसे बचने के लिए आप शनिवार के दिन पीपल के वृक्ष में जल दें या शरबत दें, दूध, चीनी, पानी और थोड़ी सी तिल की मात्रा डालकर पीपल के जड़ के नीचे डाल दें, उसी के छाया में खड़ा होकर मेरे मित्र। और अगर सूर्योदय से पहले अगर यह कार्य आप कर पाते हैं तो यह आपके लिए सर्वोत्तम रहेगा। शनिवार और मंगलवार के दिन यह कार्य आपको करना है। तो शनि से आपको छुटकारा प्राप्त होगा। अब राहु और केतु को हम देखते हैं। अगर राहु और केतु आपको परेशान कर रहा है तो आप अपने घर के आंगन में चिड़िया को लाल मसूर का दाना अवश्य खिलाएं। इनसे राहु और केतु शांत हो जाएगा, लेकिन छत पर कभी नहीं देना। छत पर चिड़िया दाना चुगकर गंदा करके चला जाएगा तो राहु और केतु का और भी दुष्परिणाम आपको प्राप्त होगा। यह कार्य मेरे मित्र, मेरे भाई बहन, मेरे माता पिता, जब भी चिड़िया को दाना खिलाएं अपने आंगन में खिलाएं। अगर किसी के पास आंगन नहीं है तो वो रास्ते पे भी उसे दाना डाल सकते हैं। तो जी हाँ मित्रों, अब हम मंगल की बात करते हैं। मंगल आपको साथ देगा। मंगलवार के दिन बालाजी के मंदिर में बालाजी के चरणों में जाएं और चमेली के तेल और जक्सन सिंदूर को मिलाकर बालाजी को मालिश करें और लंगोट फेरें और उस लंगोट को ले आकर घर में, पुराने लंगोट को घर में ले आकर उससे जहाँ पे पूजा स्थल है वहाँ पर रखकर आप प्रतिदिन हनुमान चालीसा का पाठ करें। आप हर क्षेत्र, हर तरह से आपकी मनोकामना पूरी होगी, हर चीज में आपको सफलता प्राप्त होगी, घर में बरकत भी होगी, धन दौलत का भरमार लगा हुआ रहेगा
परिवार में किसी भी तरह के कलह और कलेश नहीं आएगा। लेकिन इनके साथ साथ जिनके व्यापार नहीं चल रहे हैं, घर परिवार में परेशानियां चल रहा है, नौकरी में प्रमोशन नहीं हो रही है, ऑफिस में बॉस से किचकिच हो रही है, तो प्रत्येक दिन आप भगवान शिव को 1 लोटा जल भगवान शिव को अर्पित करें। प्रतिदिन आप भगवान शिव को 1 लोटा जल आप अर्पित करें। जीवन आपका संवर जाएगा। दोबारा आपको किसी तांत्रिक किसी एस्ट्रो के पास जाने की आवश्यकता नहीं है, मोटी रकम उठाने की आपको आवश्यकता नहीं है। इस कलयुग में मेरे मित्र, आप अगर किसी से सहायता लेने जाते हैं, अगर आप कहीं कुंडली अपना विश्लेषण कराते हैं या किसी के पास, तो उसे 10,000 20,000 से नीचे लोगों को नहीं चाहिए होता है। वह आपसे मोटी रकम ऐंठने का प्रयास करेगा, लेकिन घुमा फिरा के स्थितियां आपकी वही रहेगी। आपके ऊपर कुछ बढ़ा चढ़ा के बोल देगा, जिनसे आप परेशान रहोगे। इसलिए मेरे मित्र, यह वीडियो कोई साधारण वीडियो नहीं है, और इस वीडियो में इतनी ताकत है कि अगर इस वीडियो को आप 2 से 3 बार रिपीट करके देख लेंगे तो यही आपकी समस्या का समाधान हो जाएगा। अगर थोड़ी बहुत अगर बची रहती है तो स्क्रीन पे दिया हुआ नंबर से आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं। और अगर आप अधिक भूत पिचास डाकने की चालनी या लंबे समय से आप बीमार हैं, तो आप स्क्रीन पे दिया हुआ नंबर पे आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं, व्हाट्सअप कर सकते हैं, कॉल कर सकते हैं। जहाँ तक होगा मैं आपकी सेवा करूँगा मेरे मित्र। तो अगर आप अधिक भूत पिचास डाकने की चालनी से डरे हुए रहते हैं, सहमे हुए रहते हैं, और बार बार भूत पिचास आपके पीछा कर रहे होते हैं, कोई तांत्रिक क्रिया आपके घर में कर दी गई है, तो इनके लिए कोई बड़ी कार्य आपको नहीं करना है मेरे मित्र। आप जब सोते हैं प्रतिदिन घर पे गायत्री मंत्र चलाकर छोड़ देना है। प्रतिदिन प्रति रात को जब आप सोते हैं तो रात के समय गायत्री मंत्र घर में चलाकर छोड़ दें। गायत्री मंत्र में इतनी ताकत है कि आपके घर से भूत पिचास डाकने की चालनी सभी को बाहर कर दिया जाएगा। और यह गायत्री मंत्र आप YouTube चैनल पे जाएं, टी सीरीज कंपनी का एक चैनल होगा ओरिजिनल वाला, आप वहां से देखें। कॉपी पेस्ट बहुत सारे मिलेंगे, कॉपी पेस्ट के चक्कर में नहीं पड़ना है। आप टी सीरीज कंपनी वाले पे जाकर आप वहां से देखें। 108 बार की उल्लेख किया हुआ रहता है, आप उनको घर पे चलाकर छोड़ दें। सप्ताह दिन आप ऐसा करें, फर्स्ट रात को ही आपको रिजल्ट देखने को प्राप्त होगा। लेकिन आप कंटिन्यू ऐसा अगर 1 सप्ताह तक करते हैं तो घर से सभी तरह के नकारात्मक ऊर्जा बाहर चली जाएगी। भूत पिचास, जादू टोना टोटका सभी से आपको छुटकारा प्राप्त होगा, और घर में कलह और कलेश की जो स्थितियां बन रही है वह नहीं बनेगी। आपकी नौकरी में भी अच्छी प्रमोशन होगी। परिवार में किसी भी तरह का कलह और कलेश नहीं रहेगा। आप जो बीमारी से ग्रसित हैं इनसे छुटकारा प्राप्त होगा। जो तांत्रिक क्रिया घर पे करके रखा है इनसे छुटकारा प्राप्त होगा। जिनके व्यवसाय नहीं चल रहा है उनके व्यवसाय भी सुबह से चलने लगेगा। बालाजी महाराज का आशीर्वाद है, आप यह कार्य करें। इनके साथ साथ शनिवार और रविवार के दिन घर में केले, कच्चे केले की सब्जी अवश्य बनाएं मेरे मित्र। शनिवार और रविवार के दिन घर में कच्चे केले की सब्जी अवश्य बनाएं मेरे मित्र। इनसे क्या होगा कि लोग बाहर भोजन करते हैं, बाहरी लोगों के मन में क्या रहता है नहीं रहता है, किसी ने प्रसाद के रूप में या किसी भोजन में ही मिलाकर कुछ खिला देता है, तो धीरे धीरे वह मानसिक रूप से बीमार हो जाता है। अगर आप किसी को कुछ कहते हैं तो वह चिढ़ जाएगा। बात बात पे चिढ़ना, बात बात पे झगड़े कर जाना, बात बात पे रूठ जाना, गुस्सा आ जाना, ऐसी स्थिति उत्पन्न हो जाती है। क्योंकि इस कलयुग में मेरे मित्र किसी पे भरोसा करना बहुत मुश्किल है। आप जिनको आपने सगे मानते हैं वही व्यक्ति आपका घर परिवार, आपके धन दौलत को लूटने के लिए वह व्यक्ति किसी हद तक गिर जाएगा, आपके परिवार को बड़ा से बड़ा नुकसान कर जाएगा। इसलिए अपने जीवन काल में हमेशा यह बातों को ध्यान रखना कि किसी का दिया हुआ कभी भूल कर भी नहीं खाना है आपको। क्योंकि आपकी पर्सनालिटी, आपके व्यवहार और आपकी तरक्की से लोग जलते हैं। क्योंकि आपने आज जो हासिल किया है किसी का दिया हुआ नहीं है, आप अपने बदौलत हासिल किया है। अगर आज आपके पास अगर 1 रुपया है तो वह भी आप अपने बदौलत हासिल किए हैं, किसी ने आपको दिया नहीं है।
और जो आपने मेहनत करके हासिल किया है वह चीज़ दूसरे छीनने के लिए कई तरह के लोग लग जाते हैं। घर परिवार से लेकर दोस्त यार मित्र सभी कोई लग जाते हैं। बना बनाए धन पे लोगों की नज़र होती है, लेकिन उसने कभी यह झांक कर नहीं देखा कि यहाँ तक पहुँचने के लिए उसने कितने संघर्ष किया होगा, कितने बेलना पड़ा होगा, जिसके कारण से आज यहाँ तक वह पहुँचे हुए हैं। लेकिन जो जलनखोर व्यक्ति हैं, जिसे मेहनत करने की आदत नहीं है, वह हमेशा आपकी धन दौलत पे नज़र गड़ाए रखता है और उसे छीनने का प्रयास करता है। तो मेरे मित्र, आपसे कोई आसानी से मांगेगा कि आप अपने घर लिख दो, अपने बच्चे को लिख दो, अपनी बीवी को लिख दो, तो आप लिख के तो नहीं दोगे, अपने पति को लिख दो। तो वह दुष्ट व्यक्ति वह चीज़ को छीनने का प्रयास करता है। वह देखता है कि घर परिवार में कौन घर का मुखिया है, किनके पास अधिक बुद्धि है, किनकी बदौलत इनके घर चल रहा है, मैं उसी को नुकसान पहुंचाऊं। और वैसे व्यक्ति को नुकसान पहुंचाकर उनकी आर्थिक स्थिति खराब कर देता है, मानसिक स्थिति खराब कर देता है, घर परिवार उजाड़ देता है। ऐसे ऐसे लोग आपके जीवन काल में हैं। बहुत लोग तो अपनी कुंडली से परेशान रहते हैं कि हमारे कुंडली में ही नहीं लिखा होगा, हमारे ये हैं, हमारे वो हैं। आपको इस कलयुग में सभी तरह से सतर्क और सावधान रहने की ज़रूरत है। इस कलयुग में किसी पे आंख बंद करके कभी भूलकर भी आप भरोसा नहीं करें, नहीं तो आपके जीवन को नरक से भी बदतर बना देगा लोग। हमेशा जैसे ही आप तो बहुत अच्छे स्वभाव के व्यक्ति हैं, आपके मन में किसी तरह का पाप और कला नहीं रहता है, आप हर इंसान को मदद करते हैं, लेकिन वही अच्छाई देखकर लोग आपके प्रति बुरा करते हैं। जिसका आपने अच्छाई किया उसी ने आपका बुरा भी किया। आपकी धन दौलत आपके घर परिवार पे कोई ना कोई नज़र गड़ा के बैठे रहता है, एकदम ऐसे करके चलते हैं। वह सोचता है कि कैसे इनको लुढ़का कर मैंने इसका धन दौलत हासिल करूं, कैसे इनका घर परिवार को बर्बाद कर दें। तो मेरे मित्र, हमेशा याद रखना कि बाहरी लोगों का दिया हुआ कुछ खाना नहीं है आपको। कितने भी प्रेमी व्यक्ति हों, उनको घर परिवार के बीच कभी भूलकर भी शामिल नहीं करना। जहां बच्चे हों, जहां पत्नी हो, जहां भरा पूरा परिवार हो, वहां पे बाहरी लोगों का एंट्री करने से वर्जित रखें। बेटकी का रूम बनाएं, बाहर ही जो भी स्वागत करना है बाहर करें। घर परिवार, बाल बच्चे, पत्नी, पति से किसी भी प्रकार की कोई मतलब नहीं रहना है। जो जिनके दोस्त यार हैं बस उन्हीं से मतलब रखें और उसका इज्जत स्वागत करके बाहर बाहर ही भेज दें। बहुत लोग जो रईस और बड़े व्यक्ति होते हैं उसे 10 नौकर रखने की आदत होती है। तो नौकर बहुत अधिक भरोसा बना लेते हैं घर परिवार पे और फिर उनके साथ ही बुरा करके वह निकल लेता है। उनको तो रुपया और पैसा से मतलब है मेरे मित्र, आपसे कभी मतलब नहीं है, आपके प्राण से कभी मतलब नहीं है, आपके शरीर से कभी मतलब नहीं है। आपकी दौलत से मतलब है, आपको लूट कर लेके निकल पड़ता है, फिर आप माथा ठोकते हैं। इसीलिए याद रखना कि अपने जीवन काल में कभी किन्हीं पे भरोसा मत करना। ऐसा मैं नहीं, आपकी कुंडली बोल रहा है। अगर हमारी बात यकीन नहीं होता तो किसी भी एस्ट्रो के पास दिखवा लें, इसके अतिरिक्त कोई बात नहीं की। तो दोस्तों, इन बातों को हमेशा याद रखना। सभी माता पिता से मेरा सादर प्रणाम है, सभी भाई बहन से मेरा सादर प्रणाम है। और जो बैचलर व्यक्ति हैं, जो अनमैरिड हैं, उनके लिए भी एक संदेश है कि आपको प्यार में सफलता प्राप्त नहीं होगा। जो प्यार करते हैं, लव मैरिज करना चाहते हैं, उनको सफलता प्राप्त नहीं होगा। इसलिए अपनी लाइफ को खराब करके कोई फायदा नहीं है। अपनी एजुकेशन लाइफ पे फोकस करें, अपनी प्रतियोगिता परीक्षा पे फोकस करें, अपनी लाइफ सेटल करें पहले, उनके बाद कई राजकुमारी आपके सामने आ खड़ी रहेगी। आपको चिंता करने की बात नहीं है। कई राजकुमार, लड़के लड़कियां सभी के लिए मेरा संदेश है, कई राजकुमार आपके जीवन में आएंगे। आप एक बार अपनी मंजिल को हासिल कर लें। तो सभी से मेरा निवेदन है, सभी को मैं बारंबार प्रणाम करता हूं, नमस्कार करता हूं कि आपकी स्थितियां बहुत बुरी हो गई है। तो इनके लिए भी मैं आपसे प्रार्थना करना चाहता हूं कि प्रतिदिन आप सूर्योदय से पहले बिस्तर को त्याग दें।
प्रतिदिन आप सूर्योदय से पहले बिस्तर को त्याग दें और स्नान करने के बाद तांबे के लोटे से 1 लोटा जल भगवान सूर्य को प्रतिदिन अर्घ दें। तांबे के लोटे से 1 लोटा जल भगवान सूर्यदेव को प्रतिदिन अर्घ दें और उस जल में थोड़ी सी गुड़ की मात्रा डाल दें और अपने दिन की शुरुआत करें। जीवन भर कभी आपको तकलीफ, दुख, रोग, विघ्न, किसी भी प्रकार की कष्ट नहीं होगी। और प्रत्येक पूर्णिमा को सत्यनारायण भगवान का कथा घर पे अवश्य कराइएगा। इतनी बातों को याद रखना है। 7 रत्ती का टोपाज पीले रंग का आप पहन लेना है, हाथ में ब्रॉन्च में बनवाकर। पूरा जीवन बीत जाएगा, कभी आपके जीवन में दुख, तकलीफ, कष्ट, किसी भी प्रकार की समस्या नहीं आएगी। तो मित्रों, आज का कार्यक्रम यहीं तक था। आप सभी को नमस्कार, प्रणाम, राधे राधे। मिलते हैं अगले वीडियो।